Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं BS पालावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन को लेकर असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा था। बहुत सारे स्ट्रक्चर की बात की थी। आगे हम उन्हीं स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो पहले हम स्ट्रक्चर ले चुके हैं उनमें सिंगल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसके अलावा कुछ इन्फिनिटिव को पैसिव में बदलना, ऐसे स्ट्रक्चर की हम बात की थी। आज हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो देयर से शुरू होते हैं और एक अलग ही पैटर्न कैरी करते हैं। उनको किस तरीके से हम पैसिव में कन्वर्ट करें। यदि मैं देयर से शुरू होने वाले वाक्यों की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा देयर। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को लेते हैं, फिर पैसिव में उसे कैसे कन्वर्ट करना है आगे हम बात करेंगे। देयर के बाद में आपको दिया जाएगा कोई वर्ब, उसके बाद में आपको दिया जाएगा कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। इस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आपको दिया जाएगा 2+V1। एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आपको देयर मिलेगा, उसके बाद में वर्ब दिया जाएगा, उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आपको 2+V1 दिया जाएगा। एक बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि हमें उसी वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करना है जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है या फिर मैं कहूं कि वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट कैरी करती है। यहां पर इस स्ट्रक्चर में आपको दो वर्ब मिलेंगे। एक वर्ब देयर के ठीक बाद में होगा और एक वर्ब नाउन या प्रोनाउन के बाद में दिया जाएगा, जिसे हम टू इन्फिनिटिव कहेंगे। पैसिव आपको टू इन्फिनिटिव का बनाना है और टू इन्फिनिटिव का पैसिव क्या बनता है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। 2+V1 का पैसिव बनेगा 2B+V3। यहां तक आपको कोई चेंज नहीं करना, सीधा आपको 2+V1 को 2+V3 में चेंज करना है। बात कर चुके हैं हम कि पैसिव हमेशा वर्ब का बनाते हैं। यदि इस स्ट्रक्चर को मैं पैसिव में कन्वर्ट करने की बात करूं तो सबसे पहले हम देयर हैं तो देयर से ही शुरू करेंगे। देयर के बाद में जो वर्ब लिखा है उस वर्ब को हम लिखेंगे विदाउट एनी चेंजेस। उसके बाद में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को बिना किसी परिवर्तन के लिख दिया जाएगा और अंत में लिखे गए 2+V1 को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का सवाल हो कि आपने कहा था कि बाद में ऑब्जेक्ट आए तो हम चेंज करेंगे। मैंने बात कही थी कि ऑब्जेक्ट दिया गया हो या फिर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ हो। यहां पर ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करता, लेकिन जो प्रयुक्त हुआ है वर्ब वो ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो इसे आप पैसिव में बनाएंगे और 2+V1 का आपका पैसिव बनेगा 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पुनः सुनिएगा, यदि सेंटेंस देयर से शुरू हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देयर मिलेगा, देयर के बाद वर्ब दिया जाएगा, नाउन प्रोनाउन, अंत में आपको 2+V1। पैसिव आपको 2+V1 का बनाना है और 2+V1 का पैसिव बनता है 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं तो मैं कहूंगा देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। There is no form to reject। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर दे रखा है, बाद में इज आपका वर्ब हो गया, उसके बाद में नो फॉर्म ये आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है। टू रिजेक्ट आपको 2+V1 दे रखा है। हमें टू रिजेक्ट से पहले कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल टू रिजेक्ट को आपको पैसिव चेंज करना है। टू रिजेक्ट 2+V1 है और 2+V1 का पैसिव आपका बन जाएगा 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव इसका बनेगा देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो आपने कहा इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो इन्फिनिटिव दिया जाता है उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। टू इन्फिनिटिव का पैसिव होता है 2B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं लूं, मैं कहूं देयर इज नथिंग टू डू। देयर इज नथिंग टू डू। नथिंग तक हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हम लिखेंगे देयर इज नथिंग टू डू। 2+V1 पैसिव, 2B लिखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा डन। तो
तो आपने कहा एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि देयर से शुरू होता है तो आपको उसमें आने वाले टू इन्फिनिटिव को पेसिव में कन्वर्ट करना होता है, और टू इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, और 2 + V1 का पेसिव आपका बनता है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इट से शुरू होते हैं और वहां पर भी मामला टू इन्फिनिटिव का ही आता है। मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेता हूं। एक्टिव वॉइस में इस तरीके के वाक्य या तो इट इज टाइम से शुरू होते हैं या इट इज हाई टाइम से शुरू होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस इनमें कर दिया जाता है। इट इज टाइम के बाद में आपको 2 + V1 मतलब टू इन्फिनिटिव मिलेगा, और बाद में इस टू इन्फिनिटिव का आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है। कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के ऐसे हैं जो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसा कुछ भी मामला हो सकता है। इस तरीके का पैटर्न आपका बनता है, तो उसे कैसे चेंज करेंगे? इट इज टाइम के बाद में आपको 2 + V1 मिलेगा और 2 + V1 के बाद में ऑब्जेक्ट। वही सवाल है, उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। इज वर्ब है, 2 + V1 भी वर्ब है, कौन से वर्ब को पेसिव में कन्वर्ट करें? उसी वर्ब को हमें पेसिव में कन्वर्ट करना है जो वर्ब ट्रांजिटिव की तरह प्रयुक्त हुआ है। ट्रांजिटिव की तरह कौन प्रयुक्त हो रहा है? 2 + V1 मतलब पेसिव 2 + V1 का बनाना है। पेसिव का स्ट्रक्चर अपना क्या रहेगा? तो इसका अपना पेसिव का स्ट्रक्चर रहेगा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, यहां जो है कोई चेंज नहीं करना है। ये फ्रेज जैसा लिखा होता है उसे एज इट इज लिखेंगे, बिना किसी परिवर्तन के लिख दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है? इट इज टाइम के बाद में आपको अपनी ओर से फॉर लिखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है? 2 + V1 को पेसिवाइज करना है। 2 + V1 का पेसिवाइज बनेगा 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पुनः सुने, इट इज टाइम या फ्रेज आपका हो सकता है इट इज हाई टाइम, यहां तक आपको कोई चेंज नहीं करना होगा। वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको अपनी ओर से फॉर यूज करना है। V1 का जो ऑब्जेक्ट है उसे प्रेपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद में 2 + V1 को पेसिव में कन्वर्ट करना है। 2 + V1 का पेसिव आपका हो जाएगा 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल की बात करूं, मैं यदि कहूं इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इट इज टाइम तक तो हमें एलिमेंट को जानने की जरूरत ही नहीं है। टू लर्न आपका क्या हो गया? 2 + V1। कंप्यूटर क्या हो गया? टू लर्न का ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करना, इट इज टाइम तक ऐसा ही लिखिए, इट इज टाइम, फिर फॉर लगाना, फॉर ऑब्जेक्ट को फॉर के बाद लिख दो कंप्यूटर। 2 + V1 को पेसिव में चेंज करो, 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लर्न का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा लर्न्ड। सेंटेंस आपका होगा इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड। एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। टू टेक क्या हो गया? 2 + V1। टी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमें इसे चेंज करना है। इट इज टाइम तक कोई चेंज नहीं करना, उसके बाद फॉर ऑब्जेक्ट लिखना और 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म 2 + V1 को कन्वर्ट करना है। कोशिश करें आप लोग। चलो, इट इज टाइम हुआ, फॉर यूज किया, ऑब्जेक्ट को फॉर के बाद लिखो, 2 लिखो, बी लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लो, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। सेंटेंस होगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। तो इस तरीके से हम इट इज से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट में मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बनाता हूं जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। बहुत ही कम कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल होता है, जैसे टीचिंग लाइन से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस तरीके के सेंटेंस दे दिए जाते हैं
और वो थोड़े से हमें भ्रमित भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं डायरेक्ट, मैंने कहा ही माई हेयर नीड्स कटिंग, माई हेयर नीड्स कटिंग। यदि ऐसा सेंटेंस लिखकर मैं आप लोगों को इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कहूं तो आप लोग थोड़े से परेशान भी हो जाओगे, रूल्स जो होते हैं वो भी काम नहीं करेंगे। भाई जनरली मैं कहूं तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो वाले जो नियम है यहाँ पर काम नहीं करते, और यही एक कारण हुआ कि मैंने स्ट्रक्चर के जरिए पढ़ाना शुरू किया। बिगेनिंग में बात करूं तो मैं खुद रूल्स को फॉलो करता था, स्ट्रक्चर को शुरू करने का कारण ये था कि हर जगह आपके नियम काम नहीं करते। देखो पैसिव की मैं बात करूं तो यहां पर एक बात और आपको समझनी है जो महत्वपूर्ण बनती है। नियमों को या फिर स्ट्रक्चर्स को रटने से किसी भी बिंदु को नहीं सीखा जा सकता। यदि मैं कह दूं नियमों को रट लो, या फिर मैं कह दूं कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको रॉट मेमोराइजेशन कर दो, पैरट बन जाओ, उसके बाद में आप पैसिव का कोई भी सवाल गलत आपका नहीं होना है, निश्चित रूप से आप सही कर दोगे, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कहा जा सकता। आपको समझना है, मेन मुख्य जो बात है उसको समझना होता है। केवल नियमों को या संरचनाओं को रट लेने से ऐसा कुछ नहीं होना है। मुख्य बात आपको ये समझनी है कि पैसिव का जो मामला है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में रखा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि स्ट्रक्चर भले ही आप कैसा ले लो लेकिन वाक्य का मीनिंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर हम कैसा ही ले लें, कुछ बातें हमें पैसिव की भी ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो तो प्रयुक्त होना ही चाहिए। उसके अलावा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो हम कहें कि उसको आगे पीछे करो या फिर सब्जेक्ट को यहां ले जाओ, ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, कई बार इनकी आवश्यकता नहीं होती है, इनके बिना भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट होने पर ही वाक्य परिवर्तित होता है, नहीं, वर्ब ट्रांजिटिव होने चाहिए फिर भी हम बदल सकते हैं। बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, उनको भी पैसिव में बदला जा सकता है। तो नियमों पे या संरचनाओं पे उतना निर्भर ना होकर हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि स्ट्रक्चर भले ही आप कैसा ले लो लेकिन वाक्य का मीनिंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इफेक्ट दूसरे पे पड़े। पैसिव में क्या होता है, इफेक्ट चेंज हो जाएगा, वाक्य का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरीके के वाक्यों को मैं बदलने की बात करूं, यदि मैं चेंज करने की बात करूं तो स्ट्रक्चर इसका भी हम जनरेट कर लेंगे। स्ट्रक्चर में मैं आपसे कहूंगा कि एक्टिव वॉइस में हो गया, आपको सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट के बाद में आपको नीड या नीड्स दे दिया, विशेष वर्ब के साथ में ये कंडीशन जनरेट होती है इसलिए मैंने इसी वर्ब को लिखा है, और उसके बाद में आपको दे दिया गया जेरंड। आपको सब्जेक्ट दे दिया, नीड या नीड्स, उसके बाद में आपको जेरंड दे दिया। इसको आपको चेंज करना है। आपने पैसिव लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में आपने कहा कि हम वर्ब को चेंज करते हैं, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब ही है, ठीक है, भले ही प्रयुक्त नाउन की तरह हुआ है लेकिन है तो वर्ब, और पैसिव हम वर्ब को ही बनाते हैं। इस वर्ब को पैसिव में नहीं बदलना। यहां पर जो नीड या नीड होता है उसे नीड या नीड्स ही आपको लिखना है। इज नीडिड, आर नीडिड, ऐसा आप कर दोगे गलत हो जाएगा। आपको पैसिव में इस जेरंड को बदलना है। और पैसिव की मैं बात करूं तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में आता है, तो यहां पर टू बी प्लस V3 बनाकर इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे। टू बी आपको अपनी ओर से लगाना है, जो ING है उसे आपको V3 में चेंज कर देना। यदि मैं नियमों की बात करूं तो हम वर्ब का जो ING फॉर्म होता है उसका पैसिव बनाएं तो रूल्स के हिसाब से उसका पैसिव बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहां पर पैसिव बन रहा है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो नियमों से ज्यादा स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। अब स्ट्रक्चर आपके माइंड में है तो फॉलो करोगे, यदि उस बात को आपने फीड कर लिया ING वाली को तो सवाल आपका गलत हो सकता है। तो आपने कहा माई हेयर, ये सब्जेक्ट हो गया, नीड्स ये वर्ब हो गया, और ये आपका हो गया जेरंड। चेंज करना, सबसे पहले सब्जेक्ट माई हेयर लिखिएगा, माई हेयर, नीड या नीड्स जो है वो लिखिएगा, नीड्स, कटिंग इसे टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में टू बी, और कट जो है इसका थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो ये आपका बन जाएगा माई हेयर नीड्स टू बी कट। माई हेयर नीड्स टू बी कट। एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप लोग प्रयास करें उसे चेंज करने का। This building needs repairing.
दिस बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, दिस बिल्डिंग सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, रिपेयरिंग आपका जेरंड है। जस्ट ट्राई टू चेंज। यहां तक कोई चेंज नहीं करना, जेरंड तक कोई चेंज नहीं करना। दिस बिल्डिंग लिखा है, दिस बिल्डिंग लिखिएगा। उसके बाद नीड्स वर्ब है, वर्ब लिखिएगा। इसको चेंज करो किसमें, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में टू बी। रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिपेयर्ड। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस बिल्डिंग नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस बिल्डिंग नीड्स टू बी रिपेयर्ड। तो आपने कहा इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जो जेरंड वाले हैं जेरंड को ही कन्वर्ट करेंगे, वहां तक हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जेरंड को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ और स्ट्रक्चर हैं जिनकी बात हम अगली क्लासेस में करेंगे। कुछ बातें आप लोगों से करता हूं आज मैं। मटेरियल या जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन है बिंदु से संबंधित, वो इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को दी जा रही है जो हर किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको काम में आ सकती है। सवाल कुछ हैं, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी इंफॉर्मेशन या जो भी टॉपिक आप लोगों को दिए जा रहे हैं इन वीडियोस के जरिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, इनसे लोगों से मेरा तात्पर्य स्टूडेंट से हैं, उन लोगों के मतलब उन स्टूडेंट्स के पास में पहुँचना चाहिए जिनके काम में आए, जो ऐसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो ऐसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कई बार YouTube पे मैं वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पर अलग अलग तरीके की वो बातें करते हैं, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, किस किस तरीके का वो ढोंग उनको करना पड़ता है, वो सब चीज़ें तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती ज़रूर आप लोगों से करूँगा कि आप ऐसा करें ताकि हर किसी के पास में ये वीडियोस पहुँच पाएँ और वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। नमस्कार, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे।